महर्षि वेदव्यास जी ने कहा, परमात्मा से मिलन की यह व्याकुलता यत्न करने वाले लोगों के मन में जागनी चाहिए। यतंतो योगिनश्चैनम पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम। वो जो अपने भीतर उस परमात्मा का दर्शन करना चाहते हैं, ऐसी व्याकुलता उनके भीतर जगनी चाहिए। और प्रियम, और जैसे कोई विदेश में गया हुआ पुरुष बहुत दिनों के बाद आ रहा हो तो उसकी परिणीता उसकी बहुत प्रतीक्षा करती है, बड़ी व्याकुलता उसके मन में जागती है। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, भगवान मनोरविंदाक्ष दिदीक्षते त्वाम। ठीक इसी प्रकार से मैं आपका दर्शन करूं, जैसे बिना पंखों के छोटा सा विहग, जैसे गाय का छोटा सा बछड़ा, जैसे विरहिणी पत्नी अपने पति की प्रतीक्षा में व्याकुल होती है, वैसी ही प्रतीक्षा, वैसी ही व्याकुलता परमेश्वर मेरे मन में प्रयत्न करते हुए जागे। आदमी प्रयत्न तो करता है, लेकिन बड़ी कठिनाई की यदि सफलता थोड़ी मिल जाए और दूसरे व्यक्ति को न मिले तो कहता है, अरे तुम इतने दिन से साधना करते, तुम्हें कुछ मिला ही नहीं। मैंने कई बंधुओं को देखा है, बद्रीनाथ यात्रा करके आते हैं गांव में, गरीब लोग बेचारे नहीं जा पाते, एक संपन्न चला गया, आते वो कहता, आहा बद्रीनाथ कैसा दिव्य है, वहां मैंने बर्फ देखी, सूर्य का प्रकाश पड़ते हुए चांदी की तरह चमकता हुआ पर्वत देखा, बद्रीनाथ की यात्रा तो बड़ी अच्छी है, बड़ी अद्भुत है, तुम नहीं जा सके, पता नहीं कभी जा सकोगे कि नहीं। मैं तो अपने को बड़ा भाग्यशाली मानता हूं, लेकिन जब तुम्हारी ओर देखता हूं तब मुझे बड़ी दया आती है कि तुम बद्रीनाथ नहीं जा सके। अपने मन से कहता है, मैं बड़ा भाग्यशाली हूं, तुम बड़े अभागे हो, तुम बद्रीनाथ नहीं जा सके। तीर्थ यात्रा करना यह बड़ी अच्छी बात है, लेकिन तीर्थ यात्रा से आने के बाद पूरे गांव में ढिंढोरा पीटना और अपने एक छोटे से दर्शन का इतना बड़ा प्रदर्शन करना, यह कई बार साधना के सुख को विलुप्त कर देता है, साधना की ऊर्जा को समाप्त कर देता है। जो उसके भीतर से आत्मा का वृक्ष उगने वाला हो तो उसके अंकुर को ही समाप्त कर देता है। बात बड़ी पुरानी। एक दिन अकबर ने बीरबल को पूछा, हमारे इस सारे राज्य में अंधे कितने होंगे बीरबल? उसने कहा, बहुत अंधे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि सभी अंधे हैं। बादशाह को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, मुझे तो तुम ठीक ठीक बताओ कि कितने अंधे हैं। उसने कहा, सरकार कल से गणना प्रारंभ करूंगा, आज से तो कैसे करूं। अब वो बैठ गया और बैठने के बाद उसने किसी के जूते ले लिए और पॉलिश करना प्रारंभ कर दिया। महल के दरवाजे पर बैठ गया और साथ में एक रजिस्टर और पेंसिल भी रख ली। बड़े मजे से पॉलिश करता है। इतने में एक आदमी आया, अरे बीरबल क्या कर रहे हो? उसने उसका नाम लिख लिया। दूसरा आया, उसने पूछा, बीरबल क्या कर रहे हो? उसका नाम लिख लिया। होते होते इतने लोग आए कि बादशाह आए और बादशाह अकबर ने पूछा, अरे बीरबल क्या कर रहे हो? उसने उनका नाम लिख लिया। जब दोपहर हुई, बादशाह ने पूछा, बीरबल तुमने अंधों की गणना करने की बात कही थी, कितने लोग तुम्हें मिले? उसने कहा, सरकार मैं तो सूची आपके सामने पेश कर देता हूं, नाम लेने में मुझे डर लगता है। तो कहा, सूची पेश करो। जब उन्होंने तालिका देखी तो उन्होंने कहा, इसमें मेरा नाम भी तुमने लिखा? हां बादशाह, क्योंकि आप देख रहे थे कि मैं पॉलिश कर रहा हूं, फिर भी आपने पूछा कि क्या कर रहे हो। यदि आपने देखा होता तो आप पूछते ही क्यों? इसलिए लगता था कि आप भी अंधों में हैं। संसार में विचार करके देखिए तो हम दूसरों को ज्यादा देखने की चेष्टा करते हैं। वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, और उसके देखने के कारण जो हमें आत्मा की गहराई के गंभीर स्वरूप में पहुंचने की शक्ति मिलनी चाहिए, वो हमसे दूर चली जाती है। यतंतो योगिनश्चैनम, जो प्रयत्न करता है, पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम, वो अपने अंतर में ही उस परमात्मा का दर्शन करने लगता है।